मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने 150 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन कवर किए थे जो कि हमारे ब्लड, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ब्लड, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, या फिर आप टोटली कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर, क्योंकि ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल्स ये सारे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होती हैं। तो इस पर हम टोटल 250 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन इनमें ऑप्शनल नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन एंड विथ आंसर, यानी कि क्वेश्चन रहेगा और उसके आंसर, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और जो है 4 ऑप्शंस देंगे तो उसमें और भी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्वेश्चन एंड उसके आंसर ऐसे ही टाइप्स के एमसीक्यू जो है कवर करेंगे। और लगभग 150 एमसीक्यू मैंने 3 पार्ट में कवर किया है, 50-50 क्वेश्चन करके। और ये हमारा पार्ट 4 होगा, मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ब्लड, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास जो है पहुंचता रहे। और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हर्ट प्रेजेंट इन विच स्पेस। जो हर्ट होता है हमारा, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हर्ट किस स्पेस में प्रेजेंट होता है या फिर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मिडस्टेनम स्पेस। मैंने आपसे बताया था कि जो हर्ट होता है वो हमारा चेस्ट में प्रेजेंट होता है। अब वो लेफ़्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, तो आपको बताया था लेफ़्ट साइड होता है। और लेफ़्ट साइड 70-80% भाग होता है उसका, और जो राइट साइड होता है उसका लगभग 20%, 20-30% भाग होता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा एक लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, और ये हमारा राइट लंग्स है, ठीक है। तो जो राइट साइड होगा ये हमारा, देख लीजिए, ये हार्ट लेफ्ट वाले में थोड़ा धंसा हुआ होता है, और दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम मिडस्टेनम स्पेस कहते हैं। यानी कि ये वाला जो स्पेस है इसी को हम मिडस्टेनम स्पेस कहते हैं। तो यहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि हार्ट हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। आपसे जो भी ऑप्शन में पूछे आप वो ऑप्शन दीजिए। अगर लेफ्ट राइट में करके पूछता है तो आप लेफ्ट बताएं, ठीक है। किस लंग के साइड होता है तो आप बताएं लेफ्ट लंग्स के साइड, ठीक है। और किस स्पेस में होता है तो ये दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम मिड स्टेनम स्पेस कहेंगे, तो मिड स्टेनम स्पेस बोलिए, ठीक है। किस नोच में बोलता है तो आप कार्डियक नोच, ये जो नोच होती है इसी को हम, ये जो नोच होती है ये वाला टाइप स्ट्रक्चर है, इसी में ऐसे धंसा हुआ होता है, ठीक है। ये लाइक ऐसे हमारा हार्ट होता है, तो ये इसमें धंसा हुआ होता है, तो इसी नोच को हम कार्डियक नोच कहते हैं। अगर आपसे पूछे किस नोच में पाया जाता है, अगर ऑप्शन में दिया है कार्डियक नोच में पाया जाता है, तो आप कार्डियक नोच सही कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड या फिर कवर्ड बाई। हार्ट जो होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि हार्ट हमारी जो है वो मसल्स की बनी हुई लेयर होती है, और उसमें कोई बोन्स तो होती नहीं है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के लिए, या उस हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो होती हैं हमारी रिब्स होती हैं। तो रिब्स जो है हमारी, जो रिब्स होता है, कहते नहीं हैं कि तुम्हारा हम रिब्स तोड़ देंगे, ठीक है, स्टेरनम तोड़ देंगे, तो स्टेरनम से ही हमारी सारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। 12 पेयर हमारी रिब्स होती हैं। यानी कि हमारी रिब्स की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। और इन 12 जोड़ी में भी कुछ रिब्स जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फाल्स रिब्स होती हैं, और कुछ फ्लोटेड रिब्स होती हैं। तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, परेशान नहीं होइए। तो हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड या कवर्ड बाई। हार्ट जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है या फिर कवरिंग होता है, तो वो रिब्स के द्वारा कवरिंग होता है या प्रोटेक्टेड होता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ह्यूमन बॉडी में या मानव शरीर में कितने रिब्स पाई जाती हैं, तो 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे नंबर में तो आप
24 बता सकते हैं, यानी कि 24 या फिर 12 जोड़ी। ठीक है। विच बोन इज टाई और वी शेप बोन, हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी बोन होती है। ये थोड़ा इससे रिलेटेड था, रिप से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसका बोन का जो है यहाँ पर जिक्र किया है। और रही बात बोन्स के बारे में, तो बोन्स के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में जब उसका एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है विच बोन इज टाई और वी शेप बोन, ऐसी कौन सी बोन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में टाई शेप की कौन सी बोन होती है, तो आपको बताना है स्टेर्नम। स्टेर्नम से ही हमारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं और यही हमारी वी शेप की भी बोन होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वी शेप का, ठीक है, वी लेटर जो होता है उस शेप की कौन सी बोन होती है, ठीक है, तो आपको बताना है स्टेर्नम। अगर टाई पूछे तब भी स्टेर्नम। 5th नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हार्ट सिचुएटेड इन लेफ्ट साइड, यानी कि मानव का जो हृदय होता है वो कितने % भाग उसका लेफ्ट साइड स्थित होता है। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि जो हमारा मानव का हृदय होता है इस साइड लगभग 70 से 80% होता है और इस साइड 20% होता है। अगर आपसे पूछे हमारे मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने % लेफ्ट साइड होता है, तो आपको बताना है लेफ्ट साइड जो है 70 से 80%, यानी कि मोस्टली जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो 70 से 80% भाग लेफ्ट साइड और राइट साइड 20%, 20 से 30%। तो वहीं पे मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हार्ट सिचुएटेड इन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यानी कि हमारे हार्ट का जो कितने % भाग होता है जो लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है, तो 70 से 80%। और अगर आपसे पूछे, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो 300 ग्राम का होता है, तो आपका जो हार्ट होता है 300 ग्राम का होता है, तो इसका अगर पूछे कि कितने ग्राम जो है या कितने जो है पार्ट्स ना, मतलब परसेंटेज में ना पूछ करके ऐसे पूछे, तो आपको बताना है कि 220, लगभग 220 ग्राम जो है लेफ्ट में प्रेजेंट होता है और 50 to 80 ग्राम या फिर 50 to 60 ग्राम जो होता है वो राइट साइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हार्ट सिचुएटेड इन राइट साइड। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपसे बताया था कि जो राइट साइड होता है वो आपका 20 से 30% होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो कितने % सिचुएटेड होता है, 70 से 80%। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पाया जाता है। ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, रिब्स से मैंने आपको बताया था 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, तो अब उसी में एक क्वेश्चन और बन रहा है कि नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य का शरीर होता है या फिर मानव में कितनी ट्रू रिब्स पाई जाती हैं। ट्रू रिब्स मैंने आपको रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स की जो संख्या होती है वो 7 पेयर होती है या फिर 14, नंबर आप 14 बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 7 जोड़ी बोल सकते हैं, और वो भी फर्स्ट से लेकर के 7 पेयर तक। ओके, यानी कि जो नंबरिंग हमारी ऊपर से स्टार्ट होती है ये, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी लाइक रिब्स है, ऐसे ऐसे ये हमारी मान लीजिए रिब्स हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक ट्रू रिब्स रहेंगी और 8, 9, 10 ये कौन सी रहेंगी, फॉल्स रिब्स रहेंगी, ठीक है, और 11 और 12 ये फ्लोटिंग रिब्स होंगी। तो ये भी आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसा क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया था, मुझे याद नहीं है इस समय, ठीक है। तो ये फर्स्ट से लेकर के 7 तक जो है ट्रू रिब्स, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट से 7 रहेंगी, स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 7 पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जोड़ी की, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 7 से लेकर के 7 पेयर तक, क्योंकि इस साइड भी रहेंगी तो इस साइड रहेंगी, तो इस साइड और इस साइड दोनों को मिला करके एक जोड़ी, ठीक है, फिर ये 2 जोड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से 7 जोड़ी तक, यानी कि 7 पेयर तक आपका ट्रू रिब्स रहेगा, और 8वां और 9वां और 10वां नंबर का जो पेयर होगा वो फॉल्स रिब्स होगा, और 11 और 12 नंबर का जो पेयर होगा वो आपका फ्लोटिंग रिब्स होगा। तो अब आप यहाँ पे से ही समझ गए होंगे कि 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स, 1, 2, 3 जोड़ी फॉल्स रिब्स और 7 जोड़ी ट्रू रिब्स, यानी कि नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन।
जो हमारा मनुष्य होता है, ठीक है, उसमें कितने जोड़ी या फिर कितनी ट्रू रिप्स पाई जाती हैं? तो 14 ट्रू रिप्स पाई जाती हैं या फिर 7 पेयर रिप्स ट्रू रिप्स पाई जाती हैं। और नंबर ऑफ फॉल्स रिप्स इन ह्यूमन, यानी कि जो फॉल्स रिप्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप 6 बोल सकते हो या फिर 3 जोड़ी बोल सकते हो, यानी कि 3 पेयर फॉल्स रिप्स पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। और हाउ मेनी फ्लोटिंग रिप्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, या फिर नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिप्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो 2 पेयर्स जो है फ्लोटिंग रिप्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10th नंबर का, हार्ट इज कवर्ड बाई विच लेयर। जो हार्ट होता है हमारा, वो जिस लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है, उस लेयर को क्या कहते हैं? तो उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी कि जो हमारा हृदय होता है जिस चीज़ से कवर होता है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जिस लेयर से कवर होता है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, फ्लूइड प्रेजेंट इन हार्ट कैविटी, यानी कि जो हार्ट की कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा या जो फ्लूइड द्रव्य जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट इन हार्ट कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। और हार्ट जिससे कवर होगा उसी को हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 12th नंबर का, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसमें हम ब्लड, हार्ट एंड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन जो है इसमें हम आपको कवर करेंगे। तो यहाँ पर ब्लड का एक क्वेश्चन आ गया है ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि ब्लड क्या ऑर्गन होता है, तो यस, ब्लड एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बताया। तो 12th नंबर का क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाई, ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, यानी रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की, ठीक है, विलियम हार्वे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? विलियम हार्वे के द्वारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि मनुष्य के जो हार्ट होता है, ठीक है, उसमें कितने चैम्बर प्रेजेंट होंगे? तो आपको चैम्बर का मतलब होता है कक्ष, ठीक है, तो कितने कक्ष प्रेजेंट होंगे? 4 चैम्बर, यानी कि 4 चैम्बर 4 कक्ष प्रेजेंट होंगे किसके? मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि चलो भैया 4 चैम्बर 4 कक्ष तो आपको सबको पता होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको बताना है जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो लार्जेस्ट चैम्बर्स होते हैं। और पूछे कि लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स लार्जेस्ट होता है या फिर राइट वाला, तो आपको बताना है लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होता है वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर्स होता है। और एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपसे भैया अगर लेफ्ट नहीं लिखा है तो आप लगाएंगे ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, कि मैंने तो बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, तो वहाँ पर लेफ्ट राइट ना दे करके सीधा वेंट्रिकल्स आर्ट्रियम, ठीक है, तो ऐसे देगा, तो आपको वेंट्रिकल्स लगाना है। और अगर आपसे ये पूछे कि राइट वेंट्रिकल्स या लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम या राइट आर्ट्रियम, तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स लगाना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट चैम्बर्स होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है, ठीक है, तो इसलिए जो लेफ्ट वाला होगा सबसे नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल्स वो सबसे बड़ा चैम्बर होगा, सबसे बड़ा कक्ष हमारे हृदय का होगा, हार्ट का होगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है हमारे हार्ट का? तो वो भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स ही होगा, ठीक है। अगर पूछे सबसे बड़ा चैम्बर, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर, तब भी लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और सबसे मजबूत चैम्बर्स पूछे हमारे हृदय का, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर हम ऑफ आवर हार्ट, तो वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन फिश हार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि जब मनुष्य में भैया 4 चैम्बर पाए जाते हैं उसके हार्ट में, तो फिश में भी उतने ही पाए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन फिश हार्ट, जो हमारी मछली होती है उसके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो उसके हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये भी आपसे पूछे आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी होती है, तो एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स, एक अलिंद और एक निलय, यानी कि हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन फिश हार्ट, यानी कि फिश मछली के हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? तो 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट, यानी कि अगर आपसे पूछे मेढक के हर्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं तो उसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो मेढक होगा उसके हृदय में या हर्ट में 3 कक्ष प्रेजेंट होंगे। हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट, तो 3 चैम्बर प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट। हाउ मेनी आर्ट्रियम प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट, कितने आर्ट्रियम यानी कि कितने अलिंद प्रेजेंट होंगे फ्रॉग के हर्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर पाया जा रहा है तो 3 में भैया कितने अलिंद होंगे और कितने निलय होंगे, या फिर कितने आर्ट्रियम होंगे और या फिर कितने वेंट्रिकल्स होंगे। तो जो 2 होंगे वो आर्ट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल्स होगा। यानी कि हाउ मेनी आर्ट्रियम प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट, फ्रॉग का जो हर्ट होता है उसमें 2 आर्ट्रियम पाया जाता है और 1 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, हाउ मेनी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट, जो हमारा फ्रॉग होता है, जो मेढक होता है, उसके हर्ट में कितने वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो 1 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। यानी जो हमारा हर्ट फ्रॉग होता है वो 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है। 3 में जो 2 चैम्बर होते हैं वो आर्ट्रियम होते हैं और जो 1 चैम्बर होता है वो वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन विच टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, यानी कि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है या फिर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आप बताएंगे जो ह्यूमन है यानी कि जो मनुष्य है उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कि दोहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें जो हमारा रुधिर होता है या जो ब्लड होता है वो 2 बार होकर के गुजरता है, हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट या मसल्स डिवाइड हार्ट इन 4 चैम्बर, ठीक है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है या फिर जो हमारा हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, मैंने आपसे बताया कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है हार्ट का या फिर ऐसी कौन सी मसल्स होती है, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। तो वो भैया मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ऐसे हार्ट है ये आपका, तो ये आपका हार्ट है। तो ये भैया जो ये डिवाइड कर रही है ये जा रही है, ठीक है, तो इसको हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे 4 चैम्बर में डिवाइड कर रही है, एक बार ऐसे गई एक बार ऐसे गई, तो ये 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया। ये राइट चैम्बर, ठीक है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये जो 4 चैम्बर को डिवाइड कर रही है इसी को ही हम सेप्टम कहते हैं। यही सेप्टम हमारा जो होता है वो हार्ट को 4 चैम्बर में 4 चैम्बर में डिवाइड करता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और आपको बता दें, जो आप लोग दिल बनाते हो साउथ मूवी वाला, ये मुझे तो बनाना नहीं आता है, ऐसे बना देते हो, ठीक है, तो ऐसा हमारा हार्ट नहीं होता है और उसमें बीच में ये तीर घुसेड़ देते हो, ठीक है। अरे भैया तीर घुसेड़े तो घुसेड़े, इसको फिर बाहर भी निकाल दिए, ठीक है, अरे यहीं तक रख देते, कम से कम इसका एक सेप्टम बन जाता, ठीक है। तो ये जो सेप्टम होता है, ठीक है, दिस इज ए ओनली जोक, ठीक है। विच पार्ट या मसल्स डिवाइड हार्ट इन 4 चैम्बर, जो हमारे हार्ट को जो डिवाइड करती है, ठीक है, 4 चैम्बर में, वो कौन सी मसल्स होती है या फिर ऐसा हार्ट का कौन सा पार्ट होता है जो हार्ट को हृदय को ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, तो उसको हम सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 22 नंबर का, हाउ मेनी वाल्व प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताना है कि 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मानव के हृदय में 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं वाल्व से होकर के हमारा ब्लड जो है गुजरता है। विच वाल्व प्रेजेंट इन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, ऐसा कौन सा वाल्व होता है जो राइट एंड आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, ये देखिए लाइक एक स्ट्रक्चर बना लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं ऐसे थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर हैं, ये वाला राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, जो ऊपर वाला होगा उसको हम अलिंद बोलेंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड वाला राइट आर्ट्रियम यानी कि दायां अलिंद, और लेफ्ट वाला लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि बायां अलिंद, और ये लेफ्ट
वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि दायां अलिंद दायां बायां निलय, अरे सॉरी, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, यानी राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा भैया, ऐसा कौन सा वाल्व है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। राइट आर्ट्रियम ये है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल्स ये है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऐसे, तो ये कौन सा वाल्व होता है, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में, या राइट आर्ट्रियम या राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होगा उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वाल्व, उसको हम बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछे कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उस वाल्व को क्या कहते हैं, तो उसको हम बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व कहते हैं। और एक वाल्व यहाँ पर होता है भैया, एक वाल्व यहाँ पर होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो वाल्व होता है लाइक ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे, तो इसको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं या फिर अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। और जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ से एक हमारी आर्टरी गई रहती है जिसको हम एरोटा आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ से जो वाल्व, यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो विच वाल्व प्रेजेंट इन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। विच वाल्व प्रेजेंट इन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऐसा वाल्व जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं या फिर मिट्रल वाल्व बोलते हैं। विच वाल्व प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल्स में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। तो विच वाल्व प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल्स, जो राइट वेंट्रिकल्स में या फिर दायां निलय में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। और जो वाल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में उसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इन ह्यूमन हार्ट व्हाट इज द फ्लोइंग डायरेक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट के अंदर किस डायरेक्शन में हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो आपको बताना है कि डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर फ्लो होता रहता है, बहता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, या फिर डीऑक्सीजनेटेड उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर जो ब्लड होता है वो मानव का जो हृदय होता है, मैंने आपसे बताया था कि ये ऐसे 4 चैम्बर होते हैं लाइक दैट, ठीक है। अब मैं इसको बार बार लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा। तो ये राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो इन दोनों के बीच में जो ब्लड बहेगा राइट वाले में, ठीक है, तो उसमें अशुद्ध रुधिर या फिर इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। और जो ये वाला होगा, ये लेफ्ट वाला साइड है, लेफ्ट वाले साइड क्या, प्योर, ठीक है। जो प्योर वाला होगा शुद्ध या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट वाले में बहेगा, फ्लो होगा, और जो इम्प्योर होगा वो राइट वाले में फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इम्प्योर ब्लड ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर में फ्लो होता है, ठीक है। तो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल्स की ओर, और फिर राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पर एक वेन होती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक आर्टरी होती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में ऐसे, ये मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, लंग्स में जाएगा और लंग्स में हमारा ब्लड जो है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ से एक वेन्स लगी होती है और इस वेन्स को हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन्स होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये राइट वाला पार्ट हो गया और ये लेफ्ट वाला। तो राइट वाले से पूरी बॉडी से ये ब्लड आया, ठीक है, और पूरी बॉडी से ब्लड आने के बाद, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया,
ये हमारा यहाँ पर क्या था, वाल्व था, एक वाल्व, उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा जो है ये फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अटैच थी, उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारा लंग्स है, लंग्स में गया, और लंग्स से फिर एक वेन होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, और उस वेन से यहाँ पर शुद्ध हो गया। लंग्स में क्या, ऑक्सीजन, जब हम O2 CO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन का कंजप्शन हो जाता है हमारी सेल्स के द्वारा, और जो हमारा ब्लड है वो शुद्ध हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। और जब हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है तो फिर यहाँ पर ये एक वेन्स लगी होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, जिसमें वनली प्योर ब्लड बहता फ्लो करता है। तो ये जा करके लेफ्ट आर्ट्रियम से अटैच होती है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक यहाँ पर महाधमनी होती है, ठीक है, जिसको हम एरोटा बोलते हैं। एरोटा से होकर के पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन विच चैम्बर। तो अब आपको अच्छे से पता हो गया कि इम्प्योर, इम्प्योर वाला राइट साइड, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में इम्प्योर, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में प्योर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मैंने आपसे बता दिया कि भैया लेफ्ट साइड वाले में जो है प्योर ब्लड फ्लो होगा, और राइट साइड वाले में इम्प्योर ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 30 नंबर का, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आपसे पूछे, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी या फिर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो आपको बताना है एओर्टा, ठीक है। एओर्टा एक महाधमनी होती है या सबसे बड़ी जो है आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। एओर्टा आर्टरी सप्लाई विच टाइप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने आपसे बता दिया था कि एओर्टा जो होती है वो आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल वाले से अटैच होती है, ठीक है, और ये जो होती है पूरे बॉडी को सप्लाई करती है ब्लड। तो ये आपका हार्ट था, लाइक दैट, ऐसे ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट था, ये राइट साइड वाला। तो यहाँ पर एक धमनी थी जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, ठीक है, एओर्टा बोलते हैं। तो यहाँ से भैया खून गया राइट वाले से, कहाँ, लंग्स में। लंग्स में ये जो है, लंग्स में क्या हुआ कि लंग्स में जो है ये प्यूरीफाई हुआ, यानी कि शुद्ध हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा। फिर ये आया कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के माध्यम से हमारे पूरे ब्लड में, सॉरी पूरी बॉडी में हमारे फैल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था राइट साइड वाला जो है प्योर ब्लड बहता है, और लेफ्ट साइड वाला जो है इम्प्योर, सॉरी लेफ्ट साइड वाला प्योर ब्लड फ्लो होता है, और राइट साइड वाला इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। तो बोल रहा है एओर्टा आर्टरी सप्लाई विच टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी किस प्रकार के ब्लड को सप्लाई करती है। पहली चीज़ तो यहीं पे ऑक्सीजन रिच यानी कि प्योर ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, टू आवर पार्ट, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि पूरे दूसरे बॉडी के दूसरे हिस्सों में जो है ये ब्लड को सप्लाई कर देती है। यहीं से बहुत सारी जो है ये एओर्टा से होकर के बहुत सारी जो है आर्टरी निकली हुई होती हैं, जिनसे जो है पूरी बॉडी में हमारे ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच या फिर प्योर ब्लड फ्लो हो जाता है। तो लेफ्ट साइड से कौन सा, प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। एओर्टा आर्टरी सप्लाई विच टाइप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो एओर्टा आर्टरी होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अदर पार्ट में, बॉडी के अदर पार्ट में किस प्रकार का ब्लड जो है सप्लाई करती है, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। विच आर्टरी सप्लाई इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर एक आर्टरी होती है, और ये आर्टरी हमारे लंग्स से जाकर के अटैच होती है। मान लीजिए हमारा लंग्स है, यहाँ से एक आर्टरी होती है, और ये आर्टरी हमारे लंग्स से अटैच होती है, और लंग्स में क्या होता है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन आती है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन हो जाता है, और जो CO2 वगैरह और अनदर गैसेस होती हैं वो हमारी लंग्स के माध्यम से फिर बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक आर्टरी होती है, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं।
तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कौन सा, अशुद्ध रुधिर को। तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए पहले, विच आर्टरी सप्लाई, ऐसी कौन सी आर्टरी होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी होती है, सप्लाई करती है इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन सी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, तो वो कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। मैंने आपसे बताया यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी होती है, यही पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो है ब्लड को पहुँचाती है शुद्ध होने के लिए। 33 नंबर का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, जो सबसे बड़ी वेन होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी वेन होती है, तो इन्फीरियर वेना कावा होती है। और मैंने आपसे पूछा था लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो वो एरोटा होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट वेन इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा भी दिया रहता है, कभी कभी इन्फीरियर नहीं दिया रहता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो वेन्स होती हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वेन्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। तो जो सबसे छोटी वेन्स होती हैं हमारी बॉडी की उनको हम वेन्यूल्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। और जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी छोटी आर्टरी होती हैं या फिर स्मॉलेस्ट आर्टरी होती हैं, उनको हम आर्टरियोल्स या फिर कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी या फिर आर्टरियोल्स कहते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो बिटवीन, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस वाल्व के थ्रू बहता है। तो मैंने आपसे बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमीलुनर वाल्व, यानी कि मैंने आपसे बताया था ये आपका हार्ट है, ठीक। ये स्ट्रक्चर मैं इसलिए बना के बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को भूलें नहीं। तो ये आपका राइट साइड वाला पार्ट हुआ और ये लेफ्ट साइड। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और यहाँ पर सेमीलुनर वाल्व, यहाँ पर बाइकस्पिड या मिडरल वाल्व, यहाँ पर कौन सा वाल्व होगा, एओर्टिक वाल्व, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एओर्टा जो धमनी अटैच होती है उसी पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो राइट साइड वाले में यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमीलुनर वाल्व, तो इन वाल्व से होकर के डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रुधिर जाता है, मैंने आपको बताया था लंग्स तक, ताकि वो शुद्ध हो सके। और फिर उसके बाद यहाँ से जो होकर के फिर यहाँ से आता है, तो ये यहाँ पर 2 वाल्व लगे होते हैं जिसको हम बाई का मतलब 2, और यहाँ पर 3 वाल्व ऐसे लगे होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बाइकस्पिड होता है और यहाँ पर एरोटिक, बाइकस्पिड और एरोटिक वाल्व से होकर के शुद्ध रुधिर बहता है, और ट्राइकस्पिड यहाँ पर लगा होता है और सेमीलुनर वाल्व, तो इनसे होकर के अशुद्ध रुधिर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो बिटवीन विच वाल्व, तो जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर आप बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इम्प्योर ब्लड किस वाल्व के थ्रू फ्लो होता है, बहता है, तो ट्राइकस्पिड यहाँ पर होता है, सेमीलुनर वहाँ यहाँ पे होता है। तो ट्राइकस्पिड और सेमीलुनर वाल्व से होकर के अशुद्ध रुधिर या फिर डीऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो बिटवीन, तो मैंने आपसे बताया था कि लेफ्ट साइड में जो वाल्व होंगे, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड होगा वह ब्लड होगा वो किस वाल्व के थ्रू बहेगा या किस वाल्व के बीच में बहेगा, किस वाल्व के बीच में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा, तो वो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा और यहाँ पर एरोटिक वाल्व। तो बाइकस्पिड और एरोटिक वाल्व के बीच में कौन सा रुधिर बहेगा, तो वो शुद्ध रुधिर बहेगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड, ऐसी कौन सी वेन्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रुधिर को फ्लो करती है, यानी कि उसमें ओनली शुद्ध रुधिर बहता है। तो आपको मैंने बताया था कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन्स होती है जिनमें शुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है या फिर कैरी होता है। क्योंकि ये आपका हार्ट था, तो ये लंग्स से लेकर के जो यहाँ पर एक वेन्स अटैच थी उसको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रुधिर और यहाँ पर एक आर्टरी होती है जो लंग्स तक ब्लड को ले जाती है, ठीक है। ये मान लीजिए लंग्स है, ये जो आर्टरी गई इसको हम PA यानी कि पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। यहाँ से लंग से लेकर के लेफ्ट आर्टरियम तक जो गई उसको हम PV कहेंगे, पल्मोनरी वेन। तो यानी कि यहाँ से शुद्ध हो गया भैया, लंग्स में ब्लड जो है हमारा प्यूरीफाई हो गया, तो लंग से जो है हार्ट तक, यानी हार्ट के किस पार्ट तक, लेफ्ट पार्ट तक, लेफ्ट आर्टरियम में, तो ये प्योर ब्लड जाएगा क्योंकि यहाँ पर लंग्स में ब्लड प्योर हो गया है। और ये आर्टरी क्या है, यहाँ से अटैच होती है, तो इस आर्टरी में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड, ऐसी कौन सी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड को कैरी करती है।
या फिर ऐसी कौन सी वेन होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? तो पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है या फिर ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड? ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है? तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, जो लंग से अटैच होकर के लेफ्ट आर्टरियम तक जाती है। तो सॉरी, जो आपके राइट पार्ट हो गया, राइट पार्ट से कौन सा, राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स में शुद्ध करने के लिए जो आर्टरी जाती है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है हमारा राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में प्यूरीफाई हो जाता है, और प्यूरीफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। तो ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जिसमें इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है? तो आपको बताना है कि पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्लड प्यूरिफाइड इन विच ऑर्गन्स, जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो कौन से ऑर्गन या कौन से अंग में होता है? तो आपको बताना है लंग्स। ठीक है, लंग्स में ही हमारा जो है ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई मतलब कि शुद्ध होता है। और अगर आपसे पूछे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ये मत सोचना कि ब्लड का फिल्ट्रेशन लंग्स में होता है, नहीं, ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, और किडनी में भी नेफ्रॉन्स होते हैं, वही ब्लड को फिल्टर्स करते हैं। उसमें 3 स्टेप चलते हैं, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफाइड इन विच ऑर्गन्स, ब्लड का जो प्यूरिफाई होता है या प्यूरिफिकेशन होता है वो किस ऑर्गन्स में होता है, किस अंग में होता है? तो वो लंग्स में होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाई ब्लड हिमसेल्फ टू द हार्ट? ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो ब्लड को ही हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, स्वयं हार्ट को। हिमसेल्फ का मतलब कि स्वयं हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। ये बीएसएफ एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बीएसएफ एएसआई पैरामेडिकल 2021 में, कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है, धमनी होती है जो स्वयं हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? तो कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है स्वयं हार्ट को ही। ठीक है, हार्ट को ही ब्लड का सप्लाई करती है। तो वेन कैरी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। जितनी भी वेन्स होती हैं सारी वेन्स में अशुद्ध रुधिर का फ्लो होता है या फिर वो अशुद्ध रुधिर को कैरी करती हैं। तो जितनी भी आर्टरी होती हैं 43 नंबर का, वो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। मैंने आपसे बताया था एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है और बाकी सारी आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सारी वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि अशुद्ध रुधिर बहता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है विच वेन कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? ऐसी कौन सी वेन्स होती है जो कि हमारे ब्लड को, ठीक है, या फिर प्योर ब्लड को लंग से लेकर के हार्ट तक ले जाती है? मैंने आपसे ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया था लाइक दैट, ऐसा। तो यहाँ पर ये लंग्स था, यहाँ पर लंग्स नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये लंग्स था, यहाँ से एक वेन्स गई थी, यानी लंग्स में शुद्ध हुआ रुधिर। तो लंग्स से हमारे लेफ्ट आर्टरियम में जो प्योर ब्लड होता है उसको कौन सी वेन कैरी करती है? तो इसको हमने बताया था पल्मोनरी वेन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विच वेन्स कैरी प्योर ब्लड, ऐसी कौन सी वेन्स होती है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है या ले जाती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी ये लंग्स हो गया, लंग्स से हार्ट में। तो लंग्स से हार्ट में ऐसी कौन सी वेन होती है जो प्योर ब्लड को ले जाती है? तो वो पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन है लंग्स वर्क ऑन विच प्रोसेस? अब आपसे पूछा जाए कि भैया लंग्स ने तो अपना काम कर दिया, क्या, कौन सा काम? ब्लड को प्यूरिफाई यानी कि शुद्ध करने का काम। अब जो ये शुद्धिकरण का काम होता है उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो लंग्स जिस प्रोसेस पर काम करता है उसको हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। तो लंग्स वर्क ऑन विच प्रोसेस इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। 46 नंबर का क्वेश्चन है फोसा ओवेलिस इज आल्सो कॉल्ड। जो फोसा ओवेलिस होता है, ठीक है, आपको तो यही नहीं पता होगा, या फिर फोसा ओवेलिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फोसा ओवेलिस जनरली आपने कभी सुना हो कि भैया उनके दिल में छेद है, ठीक है, तो उनके दिल में छेद है तो यही होता है फोसा ओवेलिस। जब किसी के हार्ट में
छिद्र होता है, होल हो जाता है छोटा सा, ठीक है, तो उसी को हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। और इस फोसा ओवेलिस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो बच्चा हमारा होता है वो धीरे धीरे नीला पड़ जाता है, ठीक है। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस एक्चुअली एक ऐसी डिजीज़ है कि जब बच्चा हमारा माँ के पेट में होता है तो ये जो हर्ट होता है, ठीक है, बता ही देता हूँ मैं आपको, सॉरी, तो ये आपका हर्ट है। तो ये भैया, ये जो सेप्टम है, मैंने आपसे क्या बताया कि सेप्टम जो होते हैं वो हर्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये आपका राइट वाला पार्ट हो गया। मैंने आपको बोला है कि बच्चा अभी माँ की पेट में है, ठीक है। तो बच्चा जब माँ की पेट में होता है तो ये जो सेप्टम होते हैं एक्चुअली पहले ये होते नहीं हैं, ठीक है, और इनका निर्माण धीरे धीरे होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला आर्टरियम होता है और राइट वाला आर्टरियम होता है, इनके बीच में ये वाला जो सेप्टम होता है, ये वाली जो मसल्स होती है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। लाइक दैट ये आपका हर्ट है, सही नहीं बना है हर्ट, सॉरी। तो ये आप देखिए, यहाँ पर ये जो छेद बच गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये मसल्स है ये पूरी तरीके से अटैच नहीं हो पाई है, ठीक है, ये पूरी तरीके से इस मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो यहीं पर एक होल हो जाता है और जिसे हम फोसा ओवेलिस या फिर कहते हैं कि हर्ट में छेद हो गया है। तो भैया जब यहाँ पर ये ब्लड आएगा तो ब्लड ये लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है। और जब यहाँ से मान लीजिए किसी तरीके से लंग्स में गया, और जब लंग्स में गया, लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में प्यूरीफाई हो गया, फिर यहाँ से आया लेफ्ट वाले पार्ट में, तो ये मिक्स होता रहेगा, ठीक है। और जब मिक्स होता रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा, तो जब प्रेशर नहीं बनेगा तो ये यहाँ पर जाएगा नहीं, ब्लड पूरी तरीके से जा नहीं पाएगा। और जब धीरे धीरे थोड़ा बहुत जाएगा और नहीं जा पाएगा, और जब जाएगा थोड़ा बहुत तो जो है क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा जो बॉडी है वो ब्लू होने लगता है। जैसे ही हमारा कोई, देखिए आपने गौर किया हो, कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसका बॉडी धीरे धीरे ब्लू होने लगता है। वो इसलिए होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में, क्योंकि वो भाई ऑक्सीजन तो ले नहीं रहा है, ठीक है, सांस ले नहीं रहा है। तो जब सांस नहीं लेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, हवा नहीं लेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका बॉडी धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। तो ये ब्लड जो है दोनों में मिक्स होता रहेगा, राइट वाले पार्ट में, राइट आर्टरियम में भी और लेफ्ट आर्टरियम में, क्योंकि यहाँ पर एक जो ये हमारी मसल्स होती है, सेप्टम होती हैं, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं। और जब बेबी मतलब कि जब बाहर आ जाता है माँ के पेट से, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती रहती हैं, और यही जो है ब्लड जो है दोनों में आता जाता रहता है, ठीक है। तो ये इस साइड डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड रहेगा और इस साइड प्योर ब्लड। तो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता रहेगा, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो हमारा जो है शरीर वो नीला पड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि जो ये बेबी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है बच्चों में ज़्यादा होता है। यानी जब बच्चा स्टार्टिंग में पैदा होता है, ठीक है, तब उसको पता चलता है कि भैया उसको फोसा ओवेलिस यानी कि उसके हार्ट में छेद है। तो यही होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 47 नंबर का, ठीक है। इफ़ कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड आउट फ्रॉम, अगर जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, हमारा हार्ट जो है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है भैया, जब सिकुड़ेगा तो ब्लड हमारा हार्ट में, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर मैंने लिखा है इन हार्ट, इफ़ इन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इफ़ कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट, यानी कि जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आउट फ्रॉम, तो जो ब्लड होगा हमारा हार्ट से बाहर जाएगा। या मान लीजिए आपका ऐसे हार्ट है, लाइक दैट, ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ेगा। जब यहाँ से सिकुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लड होगा आपका हार्ट से बाहर चला जाएगा। और जब रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, जब रिलैक्सेशन होगा तो हार्ट आपका क्या होता है, ब्लड जो है अंदर आता है। यानी कि ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बना दिया है क्वेश्चन कि इफ़ कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड आउट फ्रॉम, अगर देखिए सिंपल से याद रखिए, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ
तो जो ब्लड होगा वो हार्ट से बाहर जाएगा, आपके हृदय से जो ब्लड होगा वो बाहर जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है, रिलैक्सेशन हुआ यानी कि फैलना हुआ, तो जब भाई फैलेगा हार्ट तो आपका वो ब्लड होगा वो अंदर आएगा, ठीक है। और जब सिकुड़ेगा यानी कि हार्ट सिकुड़ेगा, जब भाई आपके हाथ में कोई चीज़ है, जब आप उसको सिकोड़ोगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी या गिर जाएगी। जैसे आप मिट्टी को लिए, ठीक है, और मिट्टी को लेने के बाद अब जब आप ऐसे करोगे तो वो क्या होगा, या फिर रेत को लोगे तो रेत लेके जब आप करोगे ऐसे मुट्ठी को सिकोड़ोगे तो रेत जो है बाहर जाना स्टार्ट होगी। बाहर जाने का मतलब है कि वो बाहर जा रही है, ठीक है, यानी कि हार्ट से बाहर जा रही है। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब सिकुड़ेगा हार्ट अपना तो जो ब्लड होगा वो बाहर जाएगा। और जब रिलैक्सेशन यानी कि जब फैलेगा, ठीक है, रिलैक्स करेगा तो जो ब्लड होगा वो आपके हार्ट के अंदर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है हमारे हार्ट में तो ब्लड अंदर आता है या बाहर जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो ब्लड जो होगा वो हार्ट से बाहर जाएगा, ठीक है, और जब रिलैक्सेशन होगा तो हार्ट के अंदर आएगा। तो जब हार्ट का रिलैक्सेशन प्रोसेस होगा हार्ट के अंदर तो जो ब्लड होगा वो हार्ट से फिर या फिर ऑर्गन्स के अंदर आएगा, ठीक है, इन होगा, ठीक है। रिलैक्स का मतलब जब फैलेगा तो हार्ट के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा सिकुड़ेगा तो बाहर जाएगा ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। अगर जो हार्ट है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम सिस्टोल कहते हैं। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, अगर हार्ट का रिलैक्सेशन होगा तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। शायद डायस्टोल की मीनिंग गलत है, ये होगी, ठीक है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन यानी जो सिकुड़ने का प्रोसेस होगा हार्ट का उसको हम सिस्टोल कहते हैं। और जो रिलैक्सेशन यानी कि जो रिलैक्सेशन यानी कि फैलने का जो प्रोसेस होगा उसको हम, रिलैक्स करने का जो प्रोसेस होगा हार्ट का उसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो ये दोनों प्रेशर भी होते हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। इन्हीं से एक प्रेशर बनता है, यानी कि इन्हीं को सिस्टोल से बना है सिस्टोलिक और डायस्टोल से डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एक प्रेशर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये एक बार आप फिर से देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट यानी कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम सिस्टोल बोलेंगे और जो हार्ट का रिलैक्सेशन होगा उसको हम डायस्टोल बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है क्योंकि मैंने जो है इसको आपको अच्छे से समझा करके बताया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और आपको हम बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, आपका ब्लड वेसल्स एंड हार्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके बारे में लगभग मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में टोटल 250 क्वेश्चन बनाया हुआ है, और वो 250 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपसे सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।